नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। सुप्रभात, जोहार। आज हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। झारखंड का इतिहास का ये एक पार्ट है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था को हम लोग खड़िया शासन व्यवस्था के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि झारखंड में जो जनजाति जो रहती है उसी 32 जनजाति में से एक जनजाति है खड़िया, जो मुंडा का एक उपशाखा है। मुंडा जो जनजाति है उसकी एक उपशाखा है जिसका नाम है खड़िया। तो खड़िया शासन व्यवस्था के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था को हम लोग खड़िया शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये जो खड़िया जो जनजाति है, इसका जो प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है। इसकी भाषा कौन सी है? तो खड़िया भाषा है। इस भाषा में मुंडारी, उरांव तथा आर्य भाषा के भी शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा किया जाता है? मुंडारी, उरांव और आर्य भाषा के शब्द भी इसमें मिलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो खड़िया जो जनजाति है इसका निवास स्थान कहाँ कहाँ है। तो यह मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। झारखंड में कहाँ पर करते हैं? तो सिमडेगा, गुमला, रांची। सिमडेगा के पास में है एक बीरू क्षेत्र। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते माने निवास करते हैं ये खड़िया लोग। सिमडेगा के पास बीरू क्षेत्र है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि ये खड़िया जनजाति के लोग कहाँ सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, तो सिमडेगा लिखेंगे। सिमडेगा में भी वो बीरू क्षेत्र है। ये खड़िया जनजाति जो है इसमें गोत्र कुल 9 होते हैं। कौन कौन से गोत्र होते हैं? तो डुंगडुंग, कुल्लू, टेटे, बा, केरकेट्टा, सोरेंग, किंडो, टोप्पो और विलुंग, ये 9 गोत्र होते हैं। अब ये जो निवास करते हैं ये गोत्र के हिसाब से निवास करते हैं। एक गोत्र के लोग एक जगह निवास करते हैं। एक गोत्र के लोग एक जगह निवास करते हैं। तो जहाँ पर एक गोत्र के लोग निवास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गांव। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गांव। तो एक गोत्र के लोग समूह में निवास करेंगे। तो जहाँ पर वो निवास करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे, निवास स्थान को गांव कहते हैं। क्लियर है? जो इसको बसाया, जो इस गांव को बसाया उसको हम लोग बोलेंगे महतो। अब हम लोग देखते हैं गांव को बसाया उसे महतो कहते हैं। खड़िया 3 प्रकार के होते हैं, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, तीसरा है पहाड़ी खड़िया। तो पहाड़ी खड़िया को हम लोग सबर खड़िया के नाम से भी जानते हैं और पहाड़ी सबर के भी नाम से जानते हैं। इसमें ये जो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया है, इसको मेनली हम लोग इसको माना जाता है कि ये इससे ऊपर क्वालिटी का है, ऊपर गुणवत्ता का ये खड़िया है। तो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया को हम लोग अच्छा मानते हैं और पहाड़ी खड़िया, सबर खड़िया को हम लोग थोड़ा उसमें से निम्न कोटि का मानते हैं। यह है उच्च कोटि का। और ये हो गया उससे थोड़ा नीचे कोटि का। तो हम लोग यहाँ पे मेनली हम लोग पढ़ेंगे दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया के बारे में। ठीक है? तो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया ये दोनों का प्रशासनिक प्रधान जो है उसको हम लोग महतो कहते हैं। और इसका जो धार्मिक प्रधान है उसको पाहन या कालो कहा जाता है। और पहाड़ी खड़िया का जो प्रशासनिक प्रधान होता है उसको हम लोग डांडिया के नाम से जानते हैं और धार्मिक प्रधान को देवड़ी के नाम से जानते हैं। हम लोग इसको जाने हैं कि ये खड़िया समाज के 9 गोत्र होते हैं, लेकिन एक गांव में एक ही गोत्र के लोग
रहते हैं। जहाँ पर एक गोत्र के लोग रहेंगे उस पूरे समूह को हम लोग एक गांव कहेंगे, और दूसरे समूह के लोग, दूसरे गोत्र के लोग दूसरे समूह में रहेंगे, मतलब दूसरे गांव में रहेंगे। तो एक गांव में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं। खड़िया लोगों की जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है उसमें महतो, पाहन और करटाहा ये 3 आते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, महतो, पाहन और करटाहा। क्लियर है? महतो, पाहन और करटाहा। तो हम लोग यहाँ पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। इसमें से ये दोनों पद जो है महतो और पाहन, ये वंशानुगत होते हैं। ठीक है, ये परंपरागत रूप से ये चला आता है कि एक ही वंश का लोग होता है, लेकिन जब ऐसा हो जाता है कि यदि इसके ऊपर या इसके ऊपर कोई आक्षेप प्रतिक्षेप लगा हुआ है तो उसमें हम लोग इसको महतो और पाहन को हम लोग बदल सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। जो ग्राम स्तर का जो इसका स्वशासन व्यवस्था होता है, ग्राम स्तर पर जो स्वशासन व्यवस्था होता है उसमें महतो, पाहन और करटाहा ये 3 मुख्य पद होते हैं। महतो किसे कहते हैं? तो ये गांव को जो बसाता है उसको हम लोग बोलते हैं महतो, और वो गांव का मुख्य व्यक्ति होता है। इसका पद जो है वो वंशानुगत होता है, लेकिन यदि ये कोई गलत काम कर बैठता है या गांव वाले उससे नाखुश हो जाते हैं तो उसको उस पद से हटाया जा सकता है। ये पद जो है इस पर उसको कोई वेतन नहीं मिलता है, तो फिर इसका खर्चा कैसे चलेगा? तो खर्चा चलने के लिए इसको एक ज़मीन दिया जाता है। उस ज़मीन का नाम है महतवई भूमि। ठीक है, जिससे ये अपना जीवन यापन कर सके। जो आर्थिक स्थिति है वो जब इसको वेतन नहीं मिलता है तो आखिर कोई ना कोई तो उपाय करेगा ना, तो इसलिए उसको ज़मीन दिया जाता है। उस ज़मीन को हम लोग महतवई भूमि कहते हैं। इसका काम क्या है? तो ये हम लोग पहले पढ़े हैं कि ये प्रशासनिक प्रधान होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का वो हेड होता है, ज़मीन जायदाद का निपटारा कराता है, और यदि कोई विवाद होता है तो उसमें भी ये भूमिका अपना निभाता है। पाहन, तो हम लोग इसके बारे में जाने हैं कि ये पूजा पाठ कराने, कोई भी पर्व त्यौहार, शादी विवाह, इसमें इसका कार्य होता है धार्मिक कार्य। यह पद भी वंशानुगत होता है, लेकिन इस पद को भी हटाया जा सकता है, इसे भी पद से हटाया जा सकता है, पाहन को भी। यदि कोई लोग, गांव के लोग उससे नाखुश हैं या कोई गलत काम कर बैठा वो, तो उसको उस पद से हटा दिया जाता है। यह पद भी अवैतनिक होता है, इसके लिए, इस पद के लिए उसको कोई अलग से वेतन नहीं दिया जाता है। तो इसको भी एक ज़मीन दिया जाता है जिस ज़मीन का नाम है पाहनई भूमि। तो ये पाहनई भूमि पे जो खेती करता है तो उसमें से कुछ अपने लिए खर्च करता है, और जो कुछ बचता है उसको वो धार्मिक कार्य में लगाता है। इसके बाद तीसरा है करटाहा। ये गांव का नेता और संचालक होता है। इसके अनुमति से गांव में कार्य होता है, बैठक बुलाता है, ये सारा काम इसी का है। और करटाहा कौन नियुक्त होता है? तो उस गांव का वह व्यक्ति जिसे अपनी जाति की रीति रिवाज का पूर्ण ज्ञान होता है, उसी को करटाहा नियुक्त किया जाता है। तो करटाहा का और कार्य क्या है? तो दंड देना काम है। भात भितार ये एक वर्ड है। ये भात भितार का मतलब होता है शुद्धिकरण करना। जैसे मान लीजिए कोई वो दंड मिला उसको, जिससे जाति से बाहर कर दिया गया, या वो अपवित्र हो गया, अपने दूसरे गोत्र में चला गया, या कहीं कुछ भी इस तरह का बात होता है, तो उसका शुद्धिकरण का काम करता है करटाहा। तो उसमें है क्या कि वो कुछ पूजा पाठ का काम जो है ना, वो जिसे पाहन का कार्य जो था, तो पाहन का कार्य न, पाहन जो है शुद्धिकरण का कार्य नहीं करा करके कौन कराएगा? करटाहा कराएगा। इस वर्ड को हम लोग बोलते हैं भात भितार करना, कि वो अपवित्र हो गया था, लेकिन उसको अब हम लोग शुद्धिकरण करा करके, भात भितार करके उसको अपने गोत्र में मिला लिए, तो ये शुद्धिकरण हो गया। और खड़िया राजा के पास जो सूचना जो भेजने का कार्य है वो भी काम करटाहा का है। मीटिंग बुलाने का काम, मीटिंग के मैनेजमेंट का काम, ये सारा काम करटाहा करता है। ठीक है। उसके अलावा देखेंगे जो झगड़ा जो होता है गांव में, जो झगड़ा हुआ है, तो झगड़े का निपटारा महतो, पाहन और गांव के बड़े बुजुर्ग लोग मिल करके करते हैं। हत्या को छोड़ करके
बाकी जितने भी कार्य हैं वो गांव में ही निपटाया जाता है। वो किसके देख रेख में होता है? तो गांव के महतों के द्वारा ही, महतों और बड़े बुजुर्ग के द्वारा ये कार्य को किया जाता है, सिर्फ हत्या को छोड़ करके। हत्या जो की है वो चला जाता है हमारे सरकार के यहाँ। इसके बाद एक वर्ड आता है खूंट। ये है क्या? जैसे मान लीजिए कि ये किसी एक गांव है, 2 गांव है, 3 गांव है, 4 गांव है, 5 गांव है, 6 गांव है, ऐसे करके मान लीजिए कोई गांव है जिसमें अलग अलग गोत्र के लोग निवास करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कि एक गोत्र के लोग एक गांव में निवास करते हैं, तो मान लीजिए 2-3 गांव मिल करके जो आसपास का जो गांव होगा वो गांव अपने में मिल जाएगा, और जो उनका जो विवाद होगा उसको निपटाने के लिए, जैसे गांव में हुआ तब तो ये महतो उसका निपटारा करेगा, महतो और बड़े बुजुर्ग लोग। लेकिन यदि गांव में नहीं निपटारा होता है तब आसपास के जो गांव वाले हैं वो आपस में मिलेंगे, उसको हम लोग खूंट बोलते हैं। तो आसपास के सभी गांवों ने मिलकर अपने गांव के विवाद हेतु एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र का निर्माण किया। ये सब मिल करके ये बनाया खूंट। ये एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र है जिसका नाम रखा गया खूंट। इस खूंट का अध्यक्ष कौन होता है? तो इस गांव का करटाहा, सब गांव का एक एक करटाहा होगा, यही करटाहा में से एक को चुना जाता है अध्यक्ष। ठीक है, उस पद को हम लोग बोलते हैं खड़िया घाट। तो ये करटाहा में से ही चुना जाता है खड़िया घाट। क्लियर है? इस गांव का करटाहा, इस गांव का करटाहा, इस गांव का करटाहा, मान लीजिए 5 गांव को मिला करके एक हम लोग क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाए हैं जिसको नाम हम लोग रखे खूंट। तो खूंट का जो अध्यक्ष होगा तो इस गांव का करटाहा, इस गांव का करटाहा, इसमें से हम लोग सर्वसम्मति से हम लोग निर्वाचित करेंगे खूंट को। ठीक, वो पद को बोलेंगे हम लोग खड़िया घाट, वो अध्यक्ष होगा उस खूंट का। ठीक है, तो खूंट का अध्यक्ष कौन होगा? खड़िया घाट। किसमें से चुना जाएगा? तो करटाहा से। तो हम लोग खूंट हम लोग जाने कि जब छोटा छोटा जो गांव होगा वो गांव को मिला करके एक खूंट का निर्माण होगा, वो लोकल लेवल पे प्रशासनिक तंत्र होगा। अब हम लोग देखते हैं कि 1934-35 ईस्वी में ये लोग क्या किया कि ये लोग देखा कि समाज को हम लोग का समाज संगठित नहीं है और बिखरा बिखरा है, अशिक्षा है। तो उसके लिए ये लोग क्या किया कि 1934-35 ईस्वी में अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया। ठीक है, काहे के लिए गठन किया गया? तो समाज को संगठित करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, समाज को शिक्षित करने के लिए ये अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया। ये जो अखिल भारतीय खड़िया महासभा था इसका डोकलो के नाम से भी जाना गया। तो अखिल भारतीय खड़िया महासभा को हम लोग डोकलो के नाम से भी जानते हैं। ये डोकलो का सभापति कौन होगा? तो खड़िया समाज का जो राजा होगा, खड़िया समाज का जो राजा होगा वो डोकलो का सभापति कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये डोकलो सोहोर, ये 2 वर्ड है। डोकलो का मतलब होता है बैठक करना, डोकलो का मतलब होता है बैठक करना, डोकलो मतलब बैठक, और सोहोर इसका मतलब होता है अध्यक्ष या सभापति, जो भी बोलिए। ठीक है, तो डोकलो का मतलब हो गया बैठक और सोहोर का मतलब हो गया अध्यक्ष, जिसको हम लोग खड़िया राजा के नाम से भी जानते हैं। सोहोर मतलब खड़िया राजा। अब हम लोग देखेंगे बैठक कराता कौन है। तो बैठक का प्रबंधन करटाहा करेगा। जब भी करेगा तो कौन करेगा? करटाहा करेगा। ये वर्ष में 1 बार होता है। इस बैठक में कौन कौन हिस्सा लेते हैं? तो जिस जिस गांव को मिला करके खूंट बना है उस खूंट के महतो, पाहन और करटाहा मिल करके उस बैठक में भाग लेंगे, और वही लोग किसी भी लड़ाई पे, किसी भी झगड़ा पे, किसी कुछ भी विवाद पे ये लोग निर्णय लेंगे। कौन कौन होगा उस बैठक में? महतो, पाहन और करटाहा। बैठक साल में 1 बार होता है। इसका प्रबंधन कौन करेगा? बैठक कौन बुलाएगा? तो करटाहा बैठक को बुलाएगा भी और सब लोगों को सूचना भी देगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये डोकलो। तो डोकलो सोहर जो है इसका चुनाव, ये पूरा डोकलो सोहर का चुनाव 3 वर्ष में 1 बार होता है।
ठीक है, 3 वर्ष में एक बार इसका चुनाव होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसका जो राजा है खड़िया राजा, तो खड़िया राजा के सहायक कौन कौन होते हैं। तो एक का नाम है लिखाकड़, दूसरा तिंजौकड़ और तीसरा है दीवान। 1, 2 और 3 इसके नाम से पता है। लिखाकड़ मतलब लिखने वाला, मतलब सचिव है ये। तो लिखाकड़ का मतलब होता है सचिव, ये खड़िया राजा का सचिव है। तिंजौकड़ ये खजांची कैशियर होता है, जो मीटिंग बुलाने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, राजस्व कहाँ से इकट्ठा होगा, ये काम देखता है तिंजौकड़। और दीवान जो है वो सलाहकार होता है, मतलब ये मंत्री के जैसा होता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कि ये आपको समझ में आया होगा कि अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन 1934-35 ईस्वी में हुआ था। काहे के लिए गठन किया गया था, तो समाज को संगठित और सशक्त बनाने के लिए किया गया था। ये जो अखिल भारतीय महासभा था, इसको हम लोग डोकलो के नाम से भी जानते हैं। डोकलो का सभापति जो है वो खड़िया समाज का राजा होता है। डोकलो सोहर, तो डोकलो का मतलब होता है बैठक। ये बैठक कौन आमंत्रित करता है, तो करटाहा करता है। इस बैठक में कौन कौन भाग लेते हैं, तो महतो, पाहन और करटाहा भाग लेते हैं। ये साल में एक बार होता है। और डोकलो सोहर का चुनाव जो है वो 3 वर्ष में एक बार होता है। सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष। ठीक है, सोहर का मतलब होता है अध्यक्ष, जो खड़िया राजा के नाम से भी जाना जाता है। ये खड़िया राजा का सहायक होता है 3 ठो, लिखाकड़, तिंजौकड़ और दीवान। लिखाकड़ का मतलब होता है सचिव, सेक्रेटरी। तिंजौकड़ मतलब कैशियर और दीवान मतलब मंत्री या सलाहकार। तो ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में राजा स्वयं मंत्रियों के साथ मिलकर के फैसला सुनाता है। उस फैसला में जुर्माना, दंड के रूप में जुर्माना लगाया जाता है। और वो जुर्माना की जो राशि होती है वो मंत्रियों को वेतन उसी राशि से दिया जाता है, उसी रकम से दिया जाता है। इसके बाद यदि झगड़ा और अनैतिक व्यवहार का मुकदमा यदि हो, झगड़ा और अनैतिक व्यवहार का यदि मुकदमा हो, तब क्या करता है, तो वैसी स्थिति में जो फैसला सुनाया जाता है उसमें 2 दल होते हैं। तो एक दल से खस्सी जुर्माना के रूप में वसूला जाता है और दूसरे दल से भात और हड़िया वसूला जाता है। ठीक है, तो जब बड़ा मुकदमा होगा तो राजा स्वयं मंत्रियों के साथ उसका फैसला सुनाता है और जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना की रकम मंत्रियों के वेतन हेतु दिया जाता है, उसी मंत्रियों का वेतन उसी जुर्माना की रकम से दिया जाता है। और यदि छोटा मुकदमा है तो उसमें भी छोटा मोटा वो जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन यदि वैसा मुकदमा हो जो झगड़ा से रिलेटेड हो, अनैतिक व्यवहार से रिलेटेड हो, तो वैसे मुकदमा में जो जुर्माना लगाया जाता है वो खस्सी भात, उसका नाम है खस्सी भात। तो खस्सी भात, तो खस्सी लिया जाता है दूसरे दल से और भात और हड़िया लिया जाता है दूसरे दल से। तो यही था ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर हम जितना चीज़ था वो हम सारा चीज़ को क्लियर करने का कोशिश किए हैं कि गांव स्तर पर 3 होता है। कौन कौन होता है, महतो, पाहन और करटाहा। इसके बाद कई गांव मिलकर के एक खूंट का निर्माण करता है और उस खूंट का जो हेड होता है उसको हम लोग करटाहा में से चुनते हैं। ठीक है, और वो ढोकलो सोहर वाला जो व्यवस्था है वो 1934-35 में जब महासभा का गठन किया गया था उसमें से चुना गया था। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोग के समक्ष रखने का कोशिश किए हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा या बुरा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।